वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 43 जो आई है 13 अक्टूबर 2020 के लिए और ये सेंड किया है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये आपकी बुक में एक लेसन है। चलिए देखते हैं इस लेसन को। उस लेसन को यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the Germany city of Ulm. आइंस्टाइन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ये उसी के बारे में लेसन है। और ये है इनका जो बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 को हुआ था, जर्मनी में हुआ था और जर्मनी की एक सिटी है उल्म, वहां पर हुआ था। He could not talk for about 2.5 years. 2.5 साल तक उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना, मतलब उन्हें बोलना नहीं आता था। His mother thought him to be abnormal. उसकी मदर सोचती थी कि वो जो है एबनॉर्मल है। His playmates called him brother boring. उसके जो फ्रेंड्स थे, साथ पे खेलने वाले फ्रेंड्स थे, वो उसे बोरिंग कहते थे। And at the school, his headmaster said that the boy would never make a success at anything. और स्कूल में जो हेडमास्टर था वो कहता था ये लड़का किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich. अब इन्होंने जब ये मोनिच में थे तो वहां पे इन्होंने सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट है सभी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, बट फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। पर इन्हें जो स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वहां पे इनको सफोकेशन होता था, वो इन्हें पसंद नहीं आता था। सो एट द एज ऑफ 15 years ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन। अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद और उन्हें मनाने के बाद to continue his education in German speaking Switzerland. तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट की? जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, मतलब स्विट्जरलैंड जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग की जाती थी वहां पर इन्होंने कंप्लीट की। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये जो है हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, मतलब ये इन्हें बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच। जूरिच यूनिवर्सिटी से इन्होंने ना क्या की थी? ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। In 1902, he finally got a job as a technical expert in the patent office in Bern. और 1902 में इन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई जो बर्न में था। ये जगह का नाम है बर्न। While doing his job, he was developing his own ideas in secret. जॉब करते करते ये अपने खुद के भी आइडिया सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। During graduation, he fell in love with a fellow intelligent student, मिल्विया मारिक। ये जो है ग्रेजुएशन करते करते एक इनके साथ में एक लड़की पढ़ती थी, उनसे लव हो जाता है और वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। ही वांटेड टू मैरी हर। वो उनसे शादी करना चाहते थे बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट एज शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। पर उसकी मदर जो है इसके खिलाफ थी क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती। एंड 3 years older than Albert, और अल्बर्ट से 3 साल बड़ी भी थी। The pair finally married in 1903 and he had 2 sons. और आखिर में इन्होंने 1903 में शादी कर ली और इनके 2 लड़के हुए। In 1905, his papers on special theory of relativity described the world's most famous formula. और 1905 में एक पेपर था जो उन्होंने पब्लिश किया था, उसका क्या था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस पे रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया था। और सबसे मोस्ट फेमस फॉर्मूला जो आप जानते ही हैं, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इस फॉर्मूले ने क्या डिस्क्राइब किया था? मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब की थी, जो आपने साइंस में पढ़ा, E = mc2। आफ्टर अ फ्यू इयर्स द मैरिज बिकेम वीक। 2 साल बाद ही जो शादी है बहुत ही कमजोर पड़ने लगी। Mileva started losing her intellectual ambition, became an unhappy housewife. जो मिलवे है वो इंटेलेक्चुअली जो है उसका एम्बिशन गिरने लगा और अनहैप्पी हाउसवाइफ हो गई। In 1919, the couple finally divorced and he married his cousin Elsa the same year. और फाइनली इनका डिवोर्स हो गया और इन्होंने जो है अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली उसी साल। In 1915 he had published his general theory of relativity. इन्होंने 1915 में
अपनी जो थ्योरी है उसको पब्लिश किया। इट गिव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ल्ड ग्रेविटी। वर्ड, इन्होंने एक जो शब्द है ग्रेविटी, इसको एक नया मीनिंग दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन 1919, 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ था। उसने इस बात को, इनकी जो थ्योरी है उसको बिल्कुल सही सिद्ध कर दिया। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर में जो खबरें छपी उसमें कहा गया कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ है। He received Nobel Prize in 1921. उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला for physics. He was praised for his work all over the world. पूरी दुनिया में इनके काम की बहुत तारीफ हुई। In 1933 नाजिस came to power in Germany. 1933 में नाजिस जो है जर्मनी में पावर में आए। So he immigrated to the US. इसीलिए ये वहां से US चले गए। 5 years after the discovery of nuclear fusion इन बर्लिन, 5 साल की डिस्कवरी के बाद जो इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन पे की थी बर्लिन में, अमेरिकन फिजिसिस्ट वर वेरी अपसेट। अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो बहुत ही अपसेट थे इस स्टडी से, डिस्कवरी से। दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। वो क्यों परेशान थे, अपसेट थे? क्योंकि जो नाजीज है वो बना सकते थे और बॉम्ब को यूज कर, एटॉमिक बॉम्ब को यूज कर सकते थे, इसीलिए वो डरे हुए थे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए कलीग, एक कलीग होता है साथी, एक कलीग की रिक्वेस्ट पे ही रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त रूजवेल्ट थे, उनको एक लेटर लिखा। उसमें वार्निंग लिखी हिम दैट अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। इसने कहा कि सिर्फ केवल एक ही बॉम्ब जो है पूरा के पूरे पोर्ट को और आसपास की जो टेरिटरी है उसको भी खत्म कर देगा। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब। अमेरिका ने चुपचाप से उस एटॉमिक बॉम्ब को बनाया एंड ड्रॉप्ड एट नागासाकी, और उसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिरा दिया। जो जापान की 2 सिटी है वहां पे उन्होंने गिरा दिया। एंगस्टाइन वाज इन वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट, और जो एंगस्टाइन है वो बहुत ही परेशान हुए इस जो विनाश हुआ इससे। He again wrote a letter, this time to the United Nations, to form a world government. अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, ताकि सारे देशों पर कंट्रोल लगे। Einstein got politically involved in the next 10 years. अगले 10 साल तक ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे। किस चीज के लिए? प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप, हथियारों के बनने पर रोक लगाने का ये रोक लगाने के लिए सपोर्ट में थे। ये विरोध कर रहे थे कि कोई भी ज्यादा हथियार ना बनाए। ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, इन्होंने पीस, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन चलाया। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और ये जो साइंटिफिक जीनियस है ये 1955 में 76 ईयर्स के होकर मर गए थे। He was celebrated as a visionary and a world citizen. इन्हें पूरी दुनिया में विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन से की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे लेसन की समरी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आपको पढ़ के देने आंसर इनके। Who was Albert Einstein? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक साइंटिस्ट थे। Einstein was highly gifted in physics and mathematics. यहाँ ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें ये बहुत ही highly gifted थे, तो यहाँ पे आ जाएगा both 2 and 3. In 1921 he received Nobel Prize for physics. Which word in the passage is a synonym for far-sighted? तो यहाँ पे far-sighted का मतलब होता है visionary. अब why were the American physicists upset? ये क्यों upset थे? क्योंकि जो नाजिस थे वो बना सकते थे और यूज कर सकते थे एटॉमिक बॉम्ब को, इसीलिए जो फिजिसिस्ट थे वो अपसेट थे। एफ देखिए, हाउ डिड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन? एफ देखते हैं, इसमें जो है आंसर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ ये बताना है। तो जो इनकी थ्योरी थी उन्होंने एक नया मीनिंग दिया था ग्रेविटी को, और जो इक्लिप्स हुआ था 1999 में, सन इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, उसने प्रूव कर दिया था इनकी थ्योरी को कि वो बिल्कुल सही है। Thus his theory of relativity proved to be scientific revolution. इसीलिए इनकी जो थ्योरी है उसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, जी क्वेश्चन देखते हैं। Einstein, why did Einstein want the American president? Einstein ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को
क्या वार्निंग दी थी? उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि जो बॉम्ब है एक्सप्लोडेड हुआ अगर होता है पोर्ट में, तो ये जो है अपने साथ साथ आसपास की जो सराउंडिंग टेरिटरी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। एच में, डू यू थिंक एंगस्टाइन वाज अ जीनियस एंड व्हाई? क्या आप सोचते हैं कि जो एंगस्टाइन है वो जीनियस है और क्यों है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसके बताना है, यस आई थिंक एंगस्टाइन वाज अ जीनियस। हाँ, मैं सोचती हूँ कि वो जीनियस है। क्यों है? क्योंकि ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. He described the relationship between mass and energy. His theory of relativity proved to be scientific revolution. और जो इसकी थ्योरी है वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन प्रूव हुई. He received Nobel Prize for the physics in 1921. He was praised for his work all over the world. और अपने पूरे काम के लिए पूरी दुनिया में बहुत तारीफ मिली. He got politically involved, protesting to the end arms build up. यानी कि जो हथियार है, हथियार बनना बंद हो, इसका उन्होंने कैंपेन चलाई इसके लिए. He campaigned for peace and democracy. और पीस और डेमोक्रेसी के लिए भी उन्होंने कैंपेन चलाई. He was celebrated as visionary and a world citizen. और वो एक विजनरी थे और वर्ल्ड सिटीजन माने गए. तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी. जल्दी से इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.